द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पहला सीजन एंड हुआ था। होती है एली को जोएल पर थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन जब जोएल ने कसम खाई तो एली ने अपना मन से उस पर भरोसा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ साल्ट लेक सिटी में बचे कुछ फायरफ्लाई अपने लोगों की बॉडीज को हॉस्पिटल में दफन कर रहे थे। ओवेन का मानना था कि उन्हें सेटल जाना होगा और आइजैक से मिलना होगा। आइजैक जो फायरफ्लाइज का लीडर था सेटल में था, पर ओबी का पहले गोल था जोएल से बदला लेना। अब सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद का। जैक्सन विलेज में एली स्लेब और जेस के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही थी। स्लेब को हराने के बाद जेस ने एली को बताया कि उन्होंने जानबूझकर जोएल के कहने पर उसके साथ पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की। ये सुनते ही एली गुस्सा हो जाती है। जैक्सन सिटी में मेन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और रेफ्यूजीज की वजह से यहाँ घरों की कमी हो गई थी। इसी बीच कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में अजीब जोएल एक कमरे में सर्किट ब्रेकर रिपेयर कर रहा था। तब एली ने नया दोस्त डेना आई। डेना ने काम सीखने के बहाने जोएल से बात करना शुरू कर दी और पूछा कि एली आजकल इतना गुस्सा क्यों रहती है। अब एली 19 साल की हो गई थी, मतलब टीनेजर का लास्ट फेज। जोएल को लगता था कि उसकी उम्र में बच्चों का अपने पेरेंट के साथ गुस्सा होना कॉमन है, लेकिन जोएल की बातों से ये क्लियर दिख रहा था कि उसे ये एली का एटीट्यूड नहीं पसंद। डेना ने फील किया शायद इसी वजह से जोएल जैक्सन थेरेपिस्ट गैली से थेरेपी ले रहा था। जोएल ने डेना की रिक्वेस्ट की कि ये बात दूसरों को ना बताए। तब एली टॉमी के साथ शिकार कर रही थी। टॉमी एली को स्नाइपर राइफल से इन्फेक्टेड मारना सिखा रहा था और उसका निशाना काफी अच्छा हो गया था। इसी दौरान इन दोनों ने नोटिस किया कि इनके आसपास के इलाकों में इन्फेक्टेड काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। टॉमी ने एली को बताया कि अब वो वहाँ उसे पेट्रोलिंग ड्यूटी हटाकर गेट पर वॉचमैन की ड्यूटी देने वाला है। एली समझ गई कि ये सब जोएल का किया धरा है। एली ने टॉमी को बताया कि इन्फेक्शन से इम्यून होने की वजह से वो पेट्रोलिंग के लिए परफेक्ट है। टॉमी और जोएल ने अब तक एली की इम्यूनिटी की बात छुपाए रखा था। एली ने थोड़ा प्रेशर डालने पर टॉमी को फिर से पेट्रोलिंग मिशन पर भेजने के लिए मना लिया। जब एली और जोएल अपना मन बना लेते हैं तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। टॉमी की वाइफ मरिया को लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा तेजी से करना होगा, लेकिन जोएल ने समझाया कि इस काम में वक्त लगता है क्योंकि रेफ्यूजीज की वजह से जैक्सन सिटी में घरों की कमी बढ़ गई थी और उनके पास कुछ ऐसी खास नहीं थी जिससे घूमने से कंस्ट्रक्शन की स्पीड डबल हो जाए। जोएल को लगता है उन्हें और रेफ्यूजीज जैक्सन सिटी में एंट्री नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि घर के काम और धीरे धीरे रिसोर्सेज भी कम होने लगे थे। लेकिन जाने से पहले मरिया ने जोएल को याद दिलाया कि जैक्सन कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले वो खुद भी एक रेफ्यूजी था। जोएल की कोल्ड और स्ट्राइट फॉरवर्ड बातें ये दिखाती हैं कि वो किसी की आइडियल गुड गे की तरह नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपने फायदे के लिए वो फायरफ्लाइज का मास मर्डर नहीं करता। इसके बाद जोएल अपनी थेरेपी सेशन अटेंड करता है। गेल को पेमेंट के रूप में गांजा देने के बाद थेरेपी शुरू हो गई। गांजे के नशे में गैली ने जोएल से कहा कि अब बस बहुत झूठ बोलना बंद करो। गैला को लगता है कि जोएल की कोई बात उससे छुपा रहा है। जोएल को अच्छे से पता था कि ये थेरेपिस्ट उससे क्यों गुस्सा है। थेरेपिस्ट का मानना था कि जोएल को अपने अंदर की बातें निकाल देनी चाहिए और इसकी शुरुआत गैला ने की। गैला ने अपने हस्बैंड के बारे में बात करना शुरू कर दी कि तुमने उसे कैसे मारा था, तुम्हारा तरीका बिल्कुल ही गलत था। HBO की सीरीज में ये थेरेपिस्ट का कैरेक्टर नया है। गेम की स्टोरी में एगोनी का जिक्र था, लेकिन उसकी कहानी गैला के हस्बैंड एगोनी की कहानी से काफी अलग थी। सीजन 2 में नए कैरेक्टर के साथ कुछ बड़े चेंजेस भी आए जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगले दिन एली को लेने आई डेना। आज दोनों को पेट्रोलिंग पर जाना था। डेना को देखा तो ये बिल्कुल क्लियर था कि एली को उस पर क्रश है। फिर दोनों ने अपने वेपन्स लिए और जोएल से इंस्ट्रक्शन लेने चले गए। आज का पेट्रोलिंग मिशन कैट लीड करने वाली थी। रूल्स काफी सिंपल था, ये कि सर्वे मिशन था, बस आसपास के एरिया को चेक करना था। अगर कुछ डेंजरस दिखे तो तुरंत वापसी जाकर काउंसिल को बताना था। रास्ते में डेना ने एली से पूछा कि वो न्यू ईयर पार्टी में किसके साथ जा रही है। एली का कुछ फिक्स नहीं था। इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि एली और कैट पास्ट में डेट कर रहे थे, लेकिन अब एली सिंगल थी। डेना ने एली को बताया कि उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हो गया था, तो दोनों सिंगल लेडीज ने डिसाइड किया कि वो न्यू ईयर की पार्टी में साथ अटेंड करेंगे। तभी रास्ते पर खून के निशान देखे गए और कैट ने सबको रोक दिया। रूल्स के हिसाब से उन्हें वापस जाकर काउंसिल को बताना था, लेकिन एली ने नहीं सुना। कैट के मना करने के बावजूद एली सबको लेकर सुपरमार्केट के पास पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि मार्केट के बाहर एक भालू की लाश पड़ी थी और लगा कि ये काम इन्फेक्टेड ने किया है। कैट को कन्विंस करके एली और डेना सुपरमार्केट की तलाश में चले गए। विंडो से क्लिक की आवाज सुनकर उन्हें समझ आ गया कि अंदर इन्फेक्टेड है। फिर प्लान के हिसाब से दोनों ने नाइफ से इन्फेक्टेड को मार दिया, लेकिन इसी दौरान फॉलोआउट टूटने की वजह से एली नीचे गिर जाती है। पहले तो एली को लगता कि वो अकेली है, लेकिन
फिर उसने देखा कि एक रूने टेप इन्फेक्टेड उसे देख रहा है छुपकर। ये इन्फेक्टेड ने एली को अपने ट्रैप में फंसा दिया और ऊपर साइड से अटैक कर लिया। एली ने इसे मार दिया, लेकिन इन्फेक्टेड ने उसके पेट में काट लिया था। डायना के नीचे आने से पहले एली ने जल्दी से बाइट को छुपा लिया। वापस जाकर एली ने काउंसिल को बताया कि सुपरमार्केट में उसका सामना एक इन्वॉल्व इन्फेक्टेड से हुआ था, जो बाकी इन्फेक्टेड से काफी इंटेलिजेंट था। ये सुन के सब हैरान हो गए, लेकिन फिर भी एली और डायना को रूल्स तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए थी। एली ने जवाब दिया, टॉमी और जोएल तो रोज ही रूल्स तोड़ते हैं, उन्हें क्यों नहीं सजा मिलती। फिर काउंसिल डिस्कस किया कि ये इन्वॉल्व इन्फेक्टेड एक रेयर केस हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा इन्फेक्टेड ज्यादा होने लगा है तो वो जैक्सन सिटी पर अटैक कर सकते हैं। न्यू ईयर पार्टी में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे, तो सब ने डिसाइड किया कि पहले मजे लेते हैं। एली ने घर जाकर इन्फेक्टेड के बाइट मार्केट को नाइफ से हटाकर नॉर्मल स्कार की तरह दिखाने की कोशिश की। जोएल भी एली को पार्टी में बुलाने के लिए गराज में गया, जहां उसने देखा कि गिटार स्ट्रिंग खत्म हो गई थी। जोएल ने तुरंत गिटार को रिपेयर करना शुरू कर दिया। पार्टी में डायना और एली डांस कर रहे होते हैं, तभी सबके सामने डायना को किस कर दिया, जिसे देखकर एक रिलीजियस अंकल गुस्सा हो गया। पार्टी चर्च में हो रही थी और अंकल के साथ दोनों का लेस्बियन बुलाकर वहां से जाने को कहा। इस पे एली ने जोएल पर गुस्सा होकर उसे बोला कि हमेशा उसे बचाने की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। ये सुनकर जोएल चुपचाप वहां से निकल गया। एली घर वापस आ गई थी और जोएल ने भी आउटसाइड पर गिटार रिपेयर करके बजाने लगा। एली ने उसे देखा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं और वहां से चली गई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के गैस पाइपलाइन में कुछ रूट्स दिखती हैं। वहाँ एक्चुअल में कार्डिसेप्स वायरस के टेंटिकल्स थे और जैक्सन सिटी के बाहर माउंटेन्स में। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।